बट एवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवलिन जो थी वो हार मानने को तैयार नहीं थी। भले ही जो है ये क्लियर हो गया था कि वो डेफ है, बहरी है, सुन नहीं सकती है, लेकिन फिर भी उसने ये निर्णय किया कि वो हार नहीं मानेगी। सी वॉज डिटरमाइंड, वो उसका दृढ़ निश्चय था, टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, कि वो एक सामान्य जीवन जिएगी, ये उसका दृढ़ निश्चय था। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, और संगीत में उसकी जो रुचि है उसको कंटिन्यू रखेगी, जारी रखेगी। वन डे, एक दिन, सी नोटिस्ड, उसने नोटिस किया, ए गर्ल, एक लड़की, प्लेइंग ए जाइलोफोन, एक लड़की जाइलोफोन को प्ले कर रही थी। एंड डिसाइडेड, और ये निश्चय किया, दैट सी वांटेड टू प्ले इट टू, कि वो भी इसे प्ले करना चाहती है, यानी वो भी जाइलोफोन को बजाना चाहती है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बट परक्यूशनिस्ट रॉन फॉक्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। तो मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, ज़्यादातर टीचर्स ने उसको डिस्करेज किया, ऐसा ना करने की सलाह दी। बट लेकिन परक्यूशनिस्ट रॉन फॉक्स, लेकिन रॉन फॉक्स जो संगीतकार थे, जो संगीत के टीचर थे, उन्होंने स्पॉटेड हर पोटेंशियल, उन्होंने उसकी जो पोटेंशियल थी, उसकी जो जो प्रतिभा थी, उसको पहचान लिया, उसकी योग्यता को उन्होंने पहचान लिया। ही बिगान बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, उन्होंने दो बड़े बड़े ड्रम्स को अलग अलग नोट्स पर बजाया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, और उन्होंने एवलिन से कहा कि डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से मत सुनो। ही वुड से ट्राई टू सेंस इट सम टू हर वे, और उन्होंने एवलिन से कहा कि वो उसको जो है सेंस करने का प्रयास करे। सेज एवलिन, एवलिन कहती है, सडनली, अचानक, आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया, आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, जो ऊंचा ड्रम है उसको मैं अपने वेस्ट यानी कमर के ऊपर महसूस कर रही थी। एंड द लोअर वन, और जो निचला ड्रम है उसे लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, उसको कमर से नीचे उसको सेंस कर रही थी। फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फॉब्स ने उस एक्सरसाइज को रिपीट किया। एंड सून, और जल्दी ही, एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, उसने ये महसूस किया कि वो संगीत की जो डिफरेंट नोट्स हैं उनको अलग बॉडी के अलग अलग हिस्सों में वो महसूस कर सकती है। आई हैड लर्नड, मैंने सीखा, टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस, मैंने सीखा कि किस तरीके से मैं अपने शरीर और अपने माइंड को साउंड और वाइब्रेशंस के प्रति कैसे ओपन कर सकती हूँ। द रेस्ट वाज सीयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और जो बाकी बचा हुआ काम था वो दृढ़ निश्चय और कठिन परिश्रम का था। सी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट, उस पॉइंट के बाद, यानी उस घटना के बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सी टूअर्ड द यूनाइटेड किंगडम, उसने यूनाइटेड किंगडम का टूर किया। विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा, एक युवा ऑर्केस्ट्रा के साथ। एंड बाय द टाइम सी वाज 16, और उस समय वो केवल 16 यानी 16 वर्ष की थी। सी हैड डिसाइडेड
सी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ। उसने संगीत को ही अपना जीवन बनाने का निश्चय किया। सी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक। उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक के लिए ऑडिशन दिया एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। और एकेडमी के इतिहास में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस एट द एंड ऑफ 3-year कोर्स। तो सी ग्रेजुअली वो धीरे धीरे मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू द सोलो परफॉर्मेंसेस। तो वो ऑर्केस्ट्रल वर्क से धीरे धीरे सोलो परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ गई, यानी वो अकेले ही परफॉर्मेंस करने लगी। एट द एंड ऑफ द 3-year कोर्स, 3 वर्ष के कोर्स के समापन पर सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। वो ज़्यादातर जो टॉप मोस्ट अवार्ड्स हैं उनको प्राप्त कर चुकी थी। एंड फॉर ऑल दिस, और इस सब के लिए एवलिन वुडंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। और इसके लिए वो कोई बहुत हीरोइक अचीवमेंट उसने किया है, इस बात को वो नहीं मानती थी। इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप कठिन परिश्रम करोगे, एंड नो, और ये जानते हो, वेयर यू आर गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, यू विल गेट देयर, तो तुम वहाँ पहुँच जाओगे। एंड सी गॉट राइट टू द टॉप, और वो बिल्कुल टॉप पर पहुँच चुकी थी। द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विद द मास्टरी ऑफ द some 1000 instruments and hectic international schedule। तो एंड सी गॉट राइट टू द टॉप, और वो वास्तव में टॉप पर पहुंच चुकी थी। वर्ल्ड्स मोस्ट साट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट, यानी वो दुनिया के सबसे ज़्यादा तलाशी जाने वाली मल्टी परक्यूशनिस्ट बन गई, यानी विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों को बजाने वाली महिला बन गई। विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, और हज़ारों इंस्ट्रूमेंट को बजाने की मास्टरी उसके अंदर थी। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और बहुत व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय शेड्यूल उसके पास था, यानी वो बहुत व्यस्त रहती थी। अंतर्राष्ट्रीय जो है उसमें अलग अलग उसमें भाग लेने के लिए वो जाती थी प्रोग्राम्स में। इट इज़ इंट्रूगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। तो ये बहुत ही रुचिकर था, ये बहुत ही अचंभित करने वाला था। टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली, कि एवलिन इतना एफर्टलेसली जो है वो परफॉर्म करती थी, तो उसको देखकर बड़ा अचंभा होता था। विदाउट हियरिंग, बिना सुने ही वो सब इतना सब कुछ परफॉर्म करती थी, तो इसको देखकर बहुत अचंभा सा लगता था। इन आवर 2 आवर डिस्कशन, हमारे 2 घंटे के डिस्कशन में सी नेवर मिस्ड अ वर्ड, उसने एक भी शब्द मिस नहीं किया। मैन विद बुशी बियर्ड गिव मी ट्रबल, दाढ़ी वाले जो लोग हैं वो मुझे परेशान करते हैं। सी लाफ्ड, वो हंसी। इट इज़ नॉट जस्ट वाचिंग द लिप्स, केवल होंठ को देखने की बात नहीं है। इट्स द होल फेस, पूरे चेहरे की को देखने की बात है। स्पेशली द आइज़, विशेष रूप से आँखें। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली, वो बिना किसी गलती के साफ साफ बोल सकती है। विद आ स्कॉटिश लिल्ट, उसमें स्कॉटिश प्रभाव है भाषा का। माई स्पीच इज़ क्लियर, मेरी भाषा बिल्कुल स्पष्ट है। बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, जब तक मैं 11 वर्ष की थी तब तक मैं सुन सकती थी, इसलिए मैं बोल सकती हूँ। सी सेज, वो कहती है। बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज। लेकिन
इससे but that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. लेकिन उसने फ्रेंच पर मास्टरी कैसे हासिल की और बेसिक जापानीज उसने कैसे सीखी, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। एज़ फार म्यूज़िक सी एक्सप्लेन्स, और जहाँ तक म्यूज़िक का सवाल है वो एक्सप्लेन करती है, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, ये मेरे पूरे शरीर के माध्यम से आता है। इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर, और ये सरसरी उत्पन्न करता है मेरी स्किन में, मेरी चीक बोन्स में यानी गाल की हड्डियों में, एंड इवन इन माई हेयर, यहाँ तक कि मेरे बालों में भी ये एक सनसनी सी पैदा करता है। व्हेन सी प्लेज, जब वो प्ले करती है, द जोलोफोन को, सी कैन सेंस द साउंड, वो साउंड को सेंस कर सकती है, पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स, उसकी जो फिंगर टिप्स हैं, उंगलियों का जो आगे का भाग है, उससे होकर जो है वो साउंड जो उसके शरीर तक पहुंचता है। वाई लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स के अगेंस्ट झुककर, सी कैन फील, वो महसूस कर सकती है, द रिजोनेंसेस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, जो रेजोनेंस, जो स्पंदन या जो गूंज जो है वो फ्लो करती है इनटू हर बॉडी, उसके शरीर में। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, और लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर, सी रिमूव्स हर शूज़, अपने शूज़ को वो रिमूव कर देती है, सो दैट, ताकि द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स, ताकि रिमूव्स हर शूज़ सो दैट, ताकि द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट, ताकि उसके जो बेयर फीट हैं उससे होकर वाइब्रेशंस पहुंच जाए अप एंड हर लेग, उसके पैरों और लेग से होकर उसके शरीर तक पहुंच जाए।